जय हिंद आप सभी को। चलिए आज रीजनिंग का क्लास लेके आया हूँ। इसको देखिए, इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। इससे पहले हम लोग 6-7 क्लास रीजनिंग का डाल चुके हैं, उसको आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जाकर पहले देखिए। उससे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड हिस्ट्री का भी क्लास हम लोग डाले हैं और 9th-10th का भी क्लास ऑब्जेक्टिव का डाले हैं। चलिए आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन हम लोग का क्या है, इसको देखने का प्रयास करेंगे। आज का क्वेश्चन क्या है, चलिए सबसे पहले कि विथ आउट रेफरेंस का सवाल है। किसका सवाल है? विथ आउट रेफरेंस का सवाल है। इसको देखिए, इसका सवाल कैसे आता है। सबसे पहले इसको देखिए आप लोग, एक कैसे बनता है इसको देखिए आप लोग। इस सवाल को सबसे पहला सवाल हम लेंगे। सबसे पहला सवाल है हमारा कि यदि 10 मार्च 1995 को सोमवार है तो 22 अप्रैल 1995 को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले सवाल ध्यान से देखिएगा। इससे पहले हम आप लोग का बेसिक कंप्लीट करा चुके हैं। बेसिक बताना नहीं आप लोग को। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके वीडियो को देखिए और बेसिक कंप्लीट कीजिए। उसके बाद इस सवाल में आप लोग आइए। चलिए देखते हैं सबसे पहला सवाल। सबसे पहला सवाल है यदि 10 मार्च 1995 को सोमवार, यानी 10 मार्च 1995 को कौन सा दिन है? 1995 को सोमवार है। कौन सा दिन है? सोमवार है, यही है ना। तब पूछा हमसे कि 22 अप्रैल 1995 को कौन सा दिन होगा। देखिए सबसे पहले कि 10 मार्च 1995 को सोमवार है। जब 10 मार्च 1995 को सोमवार है तो 22 अप्रैल 1995 को कौन सा दिन होगा, ये पूछा है ना। तो चलिए 22 अप्रैल 1995 को कौन सा दिन होगा, यानी 22 अप्रैल, यहाँ 22 अप्रैल APRIL 22 अप्रैल 1995 को कौन सा दिन होगा, यही पूछा है ना। कौन सा दिन होगा, देखिए इसको ध्यान से। अब यहाँ देखिए करना क्या है। सबसे पहले देखिए यहाँ बोला है कि 10 मार्च, यानी 10 मार्च तक हमसे पूछा है। तो जो 10 मार्च पूछा है 10 मार्च को हम नहीं लेंगे। उसके बाद कितना दिन बच रहा है हम उसको लेंगे। यहाँ समझिए एक बार, यहाँ पूछा है 10 मार्च, 10 मार्च पूछे, 20 मार्च पूछे, कितना दिन पूछे। तो यहाँ सिंपल है कि हम 10 मार्च तक तो हमसे पूछ चुका है, यानी 10 मार्च तक पूछा है तो हम 10 मार्च को नहीं लेंगे। अब 10 मार्च के बाद, यानी मार्च में कितने दिन होते हैं? मार्च 31 दिन के होते हैं। तो मार्च जब 31 दिन के होते हैं तो 10 मार्च तक पूछा हमसे, यानी 10 मार्च हम छोड़ देंगे। 10 मार्च छोड़ के हमारा जो बचेगा 21 डे, यानी 21 दिन जो बचेगा उसको हम लेंगे। यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ हमको ही करना है, यहाँ ऐसे करना है। सबसे पहले वाले स्टेप में ऐसे करना है। दूसरा स्टेप में करना है कि यहाँ 22 अप्रैल है, तो जब 22 अप्रैल पूछा है तो हम 22 अप्रैल तक ही लेंगे। अभी नहीं कि इसको छोड़ के 8 दिन जो बच रहा है उसको लेंगे, ऐसा नहीं है। हम 22 अप्रैल पूछा है तो 22 अप्रैल लेंगे। सबसे पहला इसका ध्यान से फिर से समझिएगा, यहाँ 10 मार्च है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ 10 मार्च है तो यहाँ ही करना है कि मार्च के बाद वाला दिन लेना है। जो मार्च के बाद वाला बचा दिन है उसको लेना है। यहाँ हम लिख भी दिए हैं कि मार्च के बाद बचा दिन लेंगे, लेकिन यहाँ 22 अप्रैल पूछा है तो 22 अप्रैल तक ही लेंगे। यहाँ जितना है उतना ही तक लेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। यानी इसका जो बचा हुआ दिन है उसको ले लेंगे। यानी हमारे पास 10 मार्च अवेलेबल है तो 10 मार्च से पहले कितना दिन बच रहा है? हमारे पास 21 दिन बच रहा है। कितना दिन है? 21 दिन बच रहा है, तो हम 21 दिन इसमें से ऐड कर लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ है 22 अप्रैल 1995 को, तो जब 22 अप्रैल 1900, यानी जहां तक पूछे उसका पूरा दिन हम लेंगे। यहाँ 22 अप्रैल तक पूछा है, यानी 22 अप्रैल का पूरा दिन हम यहाँ लेंगे। लास्ट वाले दिन इसका नहीं लेंगे, लास्ट वाले दिन तो शुरू वाले के लेंगे, लेकिन इसका जो पहले का दिन पूछा है हम उसी को लेंगे। तो पहले हमारा कितना है? 22 अप्रैल है, यानी 22 अप्रैल तो 22 अप्रैल तक ही लेंगे। अब दोनों को आप लोगों को पता है, एक बार बताए हैं कि दोनों को जोड़ने के बाद कितना डिवाइड करते हैं, याद होना चाहिए आप लोगों को। अगर वीडियो नहीं देखे तो उसको जाके देखिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब यहाँ देखिए 22 दिन यहाँ बचा है और 21 तीसरे का है। 22 दिन कहां से आया? 22 दिन क्योंकि 22 अप्रैल पूछा, तो 22 अप्रैल यहाँ क्लियर हो गया। और 21 दिन कहां से आप लोगों को बताया है कि जितना पूछा उसके बाद वाला जो बचा हुआ दिन है उसको, 21 दिन बचा है इसमें से, 31 दिन का महीना होता है मार्च। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 2 1 3 और 2 2 4, यानी 43 डे आएगा। कितना आएगा? 43 डे आएगा। अब 43 को यानी 7 से डिवाइड करेंगे। याद करिए 7 से डिवाइड करने के लिए बताया था आपको। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 मंथ में 42 आएगा। हमारे पास बचेगा शेषफल 1। यहाँ देखिए कौन सा दिन है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। यहाँ हमसे सोमवार का है, यहाँ सोमवार का है ना। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ एक बार देखिए, यहाँ बोला है कि 10 मार्च के बाद वाला दिन, 10 मार्च के बाद बचा दिन, यानी जो बचा दिन है उसको लेंगे। क्लियर है? यहाँ एक स्टेप समझ गए आप। अगले स्टेप में चले। अगला स्टेप हमारा कि यहाँ देखिए, यानी 22 अप्रैल तक पूछा है। अब 22 अप्रैल APRIL अप्रैल तक, यानी यहीं तक लेना है। 22 अप्रैल तक पूछा है तो 22 अप्रैल तक ही लेंगे। ठीक है? अब देखिए,
अब यहाँ टोटल देखिए हमारा 21 मार्च अब 22 अप्रैल कौन सा 22 अप्रैल ये वाला देखिएगा ध्यान से, तो 22 अप्रैल इसको लेंगे। हो गया क्लियर। अब देखिए 22 अप्रैल यहाँ हो गया। अब दोनों को एक बार जोड़िए। अब अगर दोनों को एक बार हम लोग जोड़ते हैं तो 21 और 22 43 आ गया 43। डिवाइड कितना से करना है याद करिए, डिवाइड हमको 7 से करना है। कितना से डिवाइड करना है, डिवाइड हमको 7 से ही करना है, तो 7 से डिवाइड कीजिए। अब देखिए 7 से हम डिवाइड करेंगे, यहाँ देखिए डिवाइड 43 है तो 7 6 जा 42 यानी 4 4 कट जाएगा, 3 में से 2 गया 1 बचेगा शेषफल। क्या बचेगा हमारा शेषफल बचेगा। अब यहाँ हमको देखना है कि 10 मार्च 1995 को कौन सा दिन था, यहाँ ध्यान से देखिएगा। यहाँ ये हम देखने चलेंगे कि 10 मार्च 1995 को हमारा सोमवार था। कौन सा दिन था, सोमवार था। तो जब 10 मार्च 1995 को सोमवार है तो हम इसको लेंगे, इसी सोमवार को लेंगे। और सोमवार को लेने के बाद हमारा शेषफल कितना आया, शेषफल 1 आया, यानी शेषफल हमारे पास 1 आया था ना। तो शेषफल 1 अब प्लस सोमवार, देखिएगा सोमवार अब प्लस 1 यानी सोमवार में 1 जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए 2 नंबर पे कौन सा दिन आता है, यहाँ देखिए इसमें देखिएगा 2 नंबर पे कौन सा दिन आता है, 2 नंबर में मंगलवार आता है। यहाँ देखिए जो दिन रखा हुआ है, यहाँ ध्यान से सोमवार रखा हुआ था, यानी 10 मार्च 1995 को सोमवार। क्लियर है। जब 10 मार्च 1995 को सोमवार है तो इसी सोमवार को हम यहाँ लेंगे और जो हमारा शेषफल बचेगा ना उसमें 1 ऐड कर देंगे। कितना ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे। अब देखिए सोमवार अवेलेबल है, 1 ऐड करेंगे तो मंगलवार हो जाएगा। क्या होगा हमारा, मंगलवार हो जाएगा, यानी मंगलवार हमारा क्या होगा, मंगलवार हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गया, पहला सवाल था। यानी अब कहा जाए तो 10 मार्च 1995 को अगर सोमवार होगा तो 22 अप्रैल 1995 को कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा। अगर 10 मार्च है तो 22 अप्रैल 1995 को हमारा मंगलवार होगा। कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा। अगले सवाल पे चलें। अगले सवाल पे अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल हम लोग का अगला सवाल है 2 नंबर सवाल, यानी 2 नंबर सवाल है। 2 नंबर सवाल यदि 10 अगस्त 1999 को मंगलवार, यही है ना, मंगलवार है, तो 22 अक्टूबर 1999 कौन सा दिन होगा, 22 अक्टूबर OCT 1999 को कौन सा दिन होगा, यही पूछा है ना, कौन सा दिन होगा, यही है। देखिए इसको ध्यान से, यहाँ एक चीज और देखिएगा आप लोग। चलिए देखिए यहाँ एक चीज आप लोगों को बताने वाले थे कि यहाँ देखिए ध्यान से एक बार यहाँ देख लीजिएगा। कह कि जो शेषफल बचेगा उसमें 1 ऐड करना है। क्या करना है, उसमें 1 प्लस करना है। यहाँ एक बार देख लीजिएगा, जैसे इसका आया था ना, देखिए इसमें सोमवार पहला का आया था, सोमवार आया था, तो सोमवार में हम एक क्या किए थे, एक प्लस किए थे, हमारा आंसर मंगलवार निकल गया था, यानी 2 नंबर पे मंगलवार आता है। क्लियर हो गया था। अब देखिए यहाँ पूछा यदि 10 अगस्त 1999 को अगर मंगलवार है तो 22 अक्टूबर कहाँ गया, 22 अक्टूबर 1999 को कौन सा दिन होगा, ये पूछा है ना। यानी कहा है कि 10 अगस्त 1999 को अगर मंगलवार होता है तो 22 अक्टूबर 1999 में कौन सा दिन होगा। चलिए इसको बनाने चलते हैं। यहाँ देखिएगा, अब यहाँ ध्यान से ऊपर वाला ट्रिक है कि 10 अगस्त, यहाँ देखिए 10 अगस्त के बाद वाला दिन, के बाद बचा दिन, यही ना बचा दिन। यहाँ ध्यान से देखिएगा, अभी जस्ट आप लोग बताए हैं, यहाँ हमसे कितना दिन पूछा है, यहाँ हमसे 10 अगस्त तक पूछा है ना, यानी 10 अगस्त के बाद कितना दिन हमारे पास बचेगा हम उसको लेंगे। जैसे ऊपर वाला था ना, जितना हमारे पास बचा था दिन उसी को हम लिए थे, तो इसी को भी यही करेंगे कि यानी 10 अगस्त तो पूछ चुका है हमसे, यानी 10 अगस्त के बाद कितना हमारे पास बच रहा है। अगस्त तो कहा जाए तो अगस्त 31 डे का होता है, यानी 21 दिन का होता है। तो देखिए अगस्त जब 31 दिन का होता है तो इसमें से 10 दिन तो पूछ चुका है हमसे, तो 10 दिन पूछ दिया है, तो हमारे पास बच कितना रहा है, हमारे पास बच रहा है अभी 21 दिन। इसमें भी कितना बच रहा है, हमारे पास 21 दिन बच रहा है, अभी 21 दिन बच रहा है। तो देखिए यहाँ जब 21 दिन बच रहा है तो हम यहाँ से भी क्या करेंगे, एक चीज और हम लिखेंगे, यहाँ हमसे 22 अक्टूबर तक हो जाता है, 22 अक्टूबर OCT अक्टूबर तक, यहीं तक हम लेंगे, इसका दिन यहीं तक लेना है, लेकिन इसका जो दिन है पीछे वाला जो बचा हुआ दिन है उसको हम लेंगे। अब देखिए 10 अक्टूबर के बाद कितना दिन बचा हमारे पास, 21 दिन बचा। क्लियर है। 10 अक्टूबर के बाद हमारे पास कितना दिन बचा है, 21 दिन बचा है, यानी उसके बाद यहाँ पूछा है कितना 10 अगस्त तक, यानी जो 10 अगस्त है उससे बचा दिन 21 दिन बचा है। क्लियर है। अब पूछा है 22 अक्टूबर, यानी 22 अक्टूबर पूछा है, तो 22 अक्टूबर तक यहाँ हम 22 लिखेंगे, आराम से समझिए 22 अक्टूबर लिखेंगे, सिंपल है। अब जब दोनों हो गया क्लियर तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक बार ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करते हैं कितना आएगा 43 आएगा।
आएगा 43, 2 1 3 2 2 4। डिवाइड कितना करना है आप लोगों को बता चुके हैं। डिवाइड हमको हमेशा कितना करना है, डिवाइड करना है तो 7 से डिवाइड करना है। क्लियर है? जब 7 से डिवाइड करना है तो आइए इसको देखते हैं एक बार। अब 7 से डिवाइड करना है तो 7 से डिवाइड एक बार कीजिए। 43 है, फिर वही आएगा 6 42 कट जाएगा 1 शेषफल। कितना बचा शेषफल? देखिए तो हमारे पास शेषफल 1 बच रहा है, 1 बच रहा है शेषफल। यहाँ दिन कौन सा था? सबसे पहले यहाँ हमको जाना है। यहाँ 10 अगस्त 1999 को कौन सा दिन था? 10 अगस्त 1999 को मंगलवार था। ये देखना है ध्यान से। जब 10 अगस्त 1999 को मंगलवार है तो हम बताए थे जितना शेषफल आएगा उसमें क्या करना है? 1 ऐड कर देना है। अब देखिए 10 अगस्त 1900 कहां गया? 10 अगस्त 1999 को मंगलवार था। तब यहाँ देखिए इसको काटेंगे तो 1 आया है। अब यानी मंगलवार में कितना ऐड करेंगे? 1 ऐड करेंगे। मंगलवार में कितना ऐड करेंगे? 1 ऐड करेंगे। जब मंगलवार में हम 1 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकलेगा? हमारा आंसर आएगा बुधवार। आंसर हमारा क्या होगा? बुधवार। देखिए यानी कहा जाए तो 10 अगस्त 1999 को अगर मंगलवार है तो 22 अक्टूबर 1999 को कौन सा दिन होगा? बुधवार होगा। नहीं समझे? क्लियर हो गया? अगले सवाल में चले हम लोग। चलिए अगले सवाल में चलते हैं लोग। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल को देखिए, यानी 3 नंबर सवाल क्या है? 3 नंबर सवाल को देखिए एक बार। दो नंबर 1 और 2 क्लियर हो गया होगा आपका। अब हम 3 में आते हैं। देखिए 3 नंबर सवाल है कि 22 सितंबर 1993 को मंगलवार है तो 22 सितंबर 1995 को कौन सा दिन होगा? यहाँ आप लोग एक चीज ध्यान से देखिएगा, यहाँ तो ईयर सेम था, इस सवाल में ईयर सेम था ना? क्योंकि इस सवाल में देखिए, इस सवाल में हम लोग का दोनों में ईयर सेम था, यानी वर्ष सेम था। लेकिन इसमें हम लोग को दिख रहा है कि 22 सितंबर, यहाँ भी 22 सितंबर, यानी दोनों डेट सेम हो गया। आज जब भी दोनों डेट सेम होगा तो हम करेंगे क्या? एक बार आप लोग देखिए, ये सबसे आसान है कि कैसे इसको बनाते हैं। देखिए पूछा है कि 22 सितंबर, यहाँ देखिए एक बार, यहाँ देखिएगा 22 सितंबर 1993 को कौन सा दिन था? मंगलवार था, यानी इस दिन मंगलवार था ना? यही बोला है ना सवाल। अब बोला है कि 22 सितंबर 1995 को कौन सा दिन होगा, यही पूछा है हमसे। यानी यहाँ क्वेश्चन मार्क, कौन सा दिन होगा, यही पूछा है हमको। इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें करना क्या है, ध्यान से देखिए करना क्या है। इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल है कि पूछा है कितना दिन से? 1993 से 1995। इसमें देखना है हम लोग को कि अगर 1995 में 1993 को घटाते हैं तो कितना आएगा? 2 आएगा, यानी यहाँ हम 2 लिख देंगे। देखिए इसके बीच में कितने लीप ईयर आते हैं? इसके बीच में 0 लीप ईयर आएंगे, कि उसकी दोनों के बीच में 0 लीप ईयर आएंगे। तो हम कितना लीप ईयर लिखेंगे? यानी यहाँ हमारा 0 लीप ईयर होगा। कितना होगा? 0 होगा, यानी LEP, यानी लीप ईयर कितना आया? 0। नहीं समझे? एक बार समझिएगा। अगर सेम डेट पूछ दे, अगर हम कोई सवाल हो सेम डेट पूछ दे इसमें का, अगर 22 सितंबर है, अगर 22 मार्च पूछ दे, ईयर डिफरेंट हो कोई बात नहीं। अगर ईयर डिफरेंट रहता है तो कोई बात नहीं। अगर डेट सेम हो जाए तो हम क्या करेंगे? जो हमारा ईयर होगा ना, जो ज्यादा वाला ईयर होगा उससे माइनस कर लेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग के पास 95 था, यहाँ 93 था। हम क्या किए? 95 में 93 घटा दिए तो हमारा 2 आ गया था। यहाँ 2 हम लिख दिए, सिंपल है। यहाँ 2 लिख चुके हैं। अब यहाँ कुछ नहीं करना है। जब यहाँ 2 लिख दिए तो हम देखेंगे इसके अंदर लीप ईयर, इसके अंदर लीप ईयर की संख्या 0 है। लीप ईयर की संख्या कितनी है? 0 है। जब लीप ईयर की संख्या इसमें 0 है तो हम क्या करेंगे? दोनों को अब जोड़ेंगे एक बार। अब 0 और 2 जोड़ते हैं तो 2 निकलेगा हमारा। क्लियर है? 2 निकलेगा। जब 2 निकल जाएगा तो देखिए हमसे पूछा था कि 22 सितंबर 1993 को मंगलवार था। 22 सितंबर, यहाँ देखिए ध्यान से, 22 सितंबर 1993 को कौन सा दिन था? मंगलवार था। मंगलवार था ना? जब 22 सितंबर 1993 को मंगलवार था तो पूछा है कि 22 सितंबर 1995 को कौन सा दिन होगा? 23 दिन। देखिए यहाँ हमारे पास 2 आया ना। अब 2 में हमको क्या करना है? मंगलवार था ना उस दिन, तो 2 में मंगलवार को जोड़ देना है। अब मंगलवार में 2 जोड़ेंगे तो बुधवार, बृहस्पतिवार, यानी गुरुवार निकलेगा, जिसको हम लोग बृहस्पतिवार ही बोलते हैं। यानी इसका आंसर आएगा बृहस्पतिवार। इसका आंसर क्या आएगा? बृहस्पतिवार इसका आंसर आएगा। देखिए समझ लिए होंगे इस सवाल को भी आप लोग। अगर कभी भी ईयर सेम हो, ईयर अगर सेम आ जाए तो हम लोग इस ट्रिक से निकालेंगे। कभी भी ईयर सेम है तो क्या करेंगे हम लोग? ऐसे जैसे बनाया गया है इसको फॉलो करेंगे हम लोग। अगर ईयर सेम आ जाए तब, कहीं अगर डेट आ जाए सेम, तो डेट सेम आया तो आप लोग बताएं, डेट अगर सेम आ जाए तो एकदम आसान है, कुछ नहीं करना है। डेट कभी भी सेम आ जाए तो हम क्या करेंगे? जो हमारा ईयर होगा ना उसमें माइनस कर लेंगे और उसमें देख लेंगे कि लीप ईयर की संख्या कितनी है।
अगर लीप ईयर की संख्या है तो उसमें ऐड कर देंगे, लीप ईयर की संख्या नहीं है तो क्या करेंगे, दैट जितना हमारा दिन बचा रहेगा उसमें क्या कर देंगे, जितना जो दिन पूछेगा उसमें उस दिन को ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ लिखिएगा, यहाँ हम निकाले थे यानी 1995 13 में इसमें 2 आया था, घटा है तो लीप ईयर की संख्या 0 आई थी, हमारी आई थी 0। अब देखिए यहाँ जब देखिए यहाँ हमसे पूछा था मंगलवार यहाँ 2 आया था हमारे पास, आया था ना, तो मंगलवार हम 2 ऐड किए हैं, हम 2 ऐड किए हैं तो हमारा क्या निकला है, बृहस्पतिवार निकल गया, बृहस्पतिवार निकल गया, क्लियर है। लेकिन कभी भी अगर ईयर सेम आए तो ईयर सेम आए तो बता दिए आप इस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा, यानी 10 मार्च जो बचा होगा दिन होगा उसको काउंटिंग कीजिएगा और जहां तक पूछा होगा उसको काउंटिंग कीजिएगा, क्लियर है। आगे चले, आगे देखिए, आगे एक लास्ट सवाल हम लोग का और बचा हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। लास्ट सवाल है आज का। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाके कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए, और जितने भी 9th और 10th के बच्चे भी हैं वो भी हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं, जितने भी और एग्जाम की तैयारी। अगर आइए देखिए एक बार और इसको देख लीजिए, हम क्या बता रहे थे आप दोस्तों, यहाँ बता रहे थे हम, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ बता रहे थे कि अगर ईयर सेम आ जाए तो हमको कुछ नहीं करना है, हिस्ट्री को फॉलो कर लेना है। अगर डेट सेम आ जाए दोनों का, जैसे 22 सितंबर पूछ ले, ईयर सेम ना हो, इसमें क्या करेंगे हम, जो हमारा बड़ा ईयर होगा उससे छोटा ईयर को माइनस कर लेंगे, माइनस करने के बाद जितना बचेगा जो दिन पूछ रहा है उसमें उसको ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा, क्लियर है। अब हम चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल हम लोग का क्या है, एक बार अगले सवाल को देखिए, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है 22 मार्च 2001 को सोमवार। अगला सवाल ध्यान से देखिएगा, इसमें सेम क्या है देखिएगा आप लोग, हम बताए थे ना अभी जस्ट यहाँ कि ईयर अगर सेम होगा, देखिए ईयर यहाँ सेम है, दोनों में ईयर सेम दिख रहा है ना, तो ईयर सेम होगा तो हम इसको फॉलो करेंगे। अगर ईयर सेम ना हो, अगर हमारा डेट सेम हो, देखिए जैसे 22 सितंबर तो 22 सितंबर सेम है, तो इसमें तो बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। अगर दोनों सेम हो जाए तो ईयर सेम का बता दिए। चलिए पूछा है 22 मार्च 2001 को सोमवार, कितना, 22 मार्च 2001 को सोमवार है, तो 22 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा। देखिए इसमें आप लोग कुछ दिखता होगा, इसमें कुछ सेम दिख रहा है, क्या सेम दिख रहा है, इसमें दोनों डेट सेम दिख रहा है, 22 मार्च और 22 मार्च देख रहे हैं, यही चीज इस सवाल में था, नीचे वाले में जस्ट 3rd नंबर में। अब यहाँ पूछा है 22 मार्च 2001 को कौन सा दिन था, सोमवार था, तो पूछा है 22 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा, यही पूछा है ना हमसे। तो देखिए 22 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा, सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ एक बार देखिए आप लोग, सबसे पहला काम हम लोग का क्या होता है, इसको देखिए ध्यान से। सबसे पहले पूछा है 22 मार्च लिखेंगे हम लोग, 22 मार्च 2001 लिखेंगे। अब पूछा है 22 मार्च 2010 ये पूछा है ना, यानी 22 मार्च 2001 को सोमवार था, डेट भी क्लियर कर दिया, सोमवार था। अब पूछा है 22 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा, तो देखिए सबसे पहले अभी आप लोगों को जस्ट बताया, इसमें माइनस कर देंगे, यानी 10 में से घटेगा, इसमें से 9 आएगा, कितना आएगा, 9 आएगा। अब देखिए, अब एक चीज और हम लोग को देखना है इसमें, कि इसमें बताइए 2001 से लेकर 2010 के भीतर में लीप ईयर कितने होंगे, बीच हम लोग को लीप ईयर चेक करना है। यानी देखिए अब लीप ईयर की संख्या कितनी आएगी, एक बार चेक कीजिए इसमें, 2001 से लेकर 2010 के बीच में लीप ईयर की संख्या कितनी होगी, लीप ईयर की संख्या 2 होगी। कितने लीप ईयर होंगे, लीप ईयर की संख्या 2 होंगे हमारे पास, कितने होंगे दोस्तों, 2 होंगे। अब 2 होंगे, अभी दोनों क्या करेंगे, अभी जस्ट बताएं, दोनों को जोड़ेंगे, अगर ऐसा आ जाए तो दोनों को जोड़ के 7 से डिवाइड करना है। अगर ऐसा नहीं कि सिर्फ अगर 2, यहाँ देखिए यहाँ अगर सिर्फ 2 निकल गया था क्योंकि डिवाइड कुछ नहीं था, अगर इसमें और चीज आता तो इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं, लेकिन आया नहीं तो उसको 7 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो लेकिन यहाँ तो 11 आ रहा है, तो जब 11 आएगा तो हम करेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा सवाल को। अब यहाँ हमारा जोड़ने पे दोनों 11 है, 11 आ गया तो हम 7 से डिवाइड 11 को कर सकते हैं ना। अब देखिए 7 को डिवाइड हम करने चल रहे हैं 11 से, सॉरी 11 का डिवाइड करने चलना है 7 से, देखिएगा ध्यान से। अब 7 डिवाइड 11 होगा ना, तो 7 1 जा 7, हमारे पास शेष कितना बचेगा, देखिए तो शेषफल कितना बचा हमारे पास, शेषफल हमारा अगर इसको काटने चलते हैं तो हमारे पास 4 बच जाएगा, यानी शेषफल कितना आया, देखिए ध्यान से, शेषफल कितना आया, 4 आया। और सबसे पहला ये ध्यान देना है कि सबसे पहले यहाँ हमसे कौन सा दिन पूछा था, इसको ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कि दिन कौन सा पूछा था, इसको देखिएगा। अब दिन यहाँ हमसे सोमवार पूछा था, देख रहे हैं, हमसे दिन पूछा है सोमवार, तो जब सोमवार दिन पूछा है तो हम क्या करेंगे, सबसे आसान ट्रिक है कि सोमवार 4 प्लस सोमवार, यही ना, देखिए सोमवार और 4 ऐड कर देंगे, क्योंकि सोमवार तो हमसे पूछा था, हमारा अभी जो शेषफल बचा था 4 बचा था, तो 4 बचा तो उसमें हम क्या करेंगे, सोमवार को ऐड कर देंगे। जब सोमवार को ऐड करेंगे तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार हमारा आंसर, क्योंकि सोमवार हटा देंगे तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, यानी हमारा कौन सा दिन आएगा, यहाँ हमारा शुक्रवार आएगा। कौन सा दिन आएगा दोस्तों, शुक्रवार, यानी इसका आंसर क्या होगा, शुक्रवार। क्लियर है, ये सवाल क्लियर हो गया।
एक बार इसको समझ लीजिए, फिर से बता दे रहे हम जल्दी, थोड़ा सा फास्ट में बता दे रहे हैं। देखिए ऐसे सवाल आ जाए कभी भी 10 मार्च 1995 को सोमवार है तो 22 अप्रैल 1995 को कौन सा दिन हुआ, ऐसा अगर सवाल आ जाए, दोनों ईयर सेम आ जाए तो दोनों ईयर सेम आने का यही ट्रिक है कि 10 मार्च, देखिए यहां बोला है कि 10 मार्च से पहले जो बचा, सॉरी 10 मार्च के बाद जितना बचा दिन है उसको हम ले लेंगे। देखिए 10 मार्च के बाद यानी मार्च में 31 दिन होते हैं, तो 31 दिन के बाद 10 मार्च तो निकल गया, हमारे पास 21 दिन बचा है, तो हम 21 दिन को ले लेंगे। और जहां तक पूछा हमसे उसी दिन को लेंगे। 22 अप्रैल तक पूछा, 22 अप्रैल ले लिए आराम से, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ने के बाद 7 से डिवाइड कर देंगे। जब 7 से डिवाइड कर देंगे जो हमारा शेषफल बचेगा, सबसे पहले हम शेषफल देखेंगे कितना बच रहा है, और शेषफल के जस्ट बाद हम जाएंगे ऊपर में कि ऊपर हमसे कौन सा दिन पूछा था, उस दिन को देखेंगे। सोमवार पूछा था, आज सोमवार है, अब सोमवार में शेषफल हमारा 1 बचा था, सोमवार में 1 ऐड कर देंगे। सोमवार अगला दिन क्या होता है, मंगलवार, यानी हमारा इसका आंसर मंगलवार निकल जाएगा। क्लियर है, यहाँ लिख भी दिए हम। अब ऐसे सवाल सेम था इसमें भी, देखिए इसमें 10 अगस्त 1999 था ना, 10 अगस्त 1999 को कौन सा दिन था, यहाँ देखिएगा 10 अगस्त 1999 को मंगलवार था, तो हमसे पूछा है 22 अक्टूबर 1999 कौन सा दिन होगा, तो अगर 22 अक्टूबर 1999 की बात करें, यहाँ देखिएगा ध्यान से। अब इसके देखिए जस्ट बताया था ना अभी कि 10 अगस्त है उसके बाद वाला दिन कितना बच रहा है, तो 10 अगस्त के बाद वाला दिन जितना बच रहा है उसको क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। तो देखिए अगस्त भी 31 दिन का होता है, तो इसमें हम क्या करेंगे 31 ऐड कर देंगे, 31 ऐड कर लिए, क्लियर हो गया। अब देखिए जब 21 ऐड कर लिए क्लियर हो गया, अब देखिए यहाँ पूछा हमसे 22 अक्टूबर, जब 22 अक्टूबर पूछा तो हम 22 अक्टूबर तक लेंगे। क्लियर है, अब याद रखिए, अब दोनों को क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद कितना से डिवाइड, याद रखिएगा 7 से डिवाइड, 7 से डिवाइड करेंगे, और जितना हमारा बचेगा उसमें देखिए यहाँ मंगलवार पूछा है, हमारे पास बचा था कितना, 1 बचा था, यहाँ मंगलवार है, मंगलवार में 1 जोड़ेंगे तो मंगलवार के बाद क्या होता है, बुधवार होता है, यानी हमारा आंसर इसका फाइंड हो गया, बुधवार निकल गया। क्लियर है यहाँ तक, चलिए एक बार इसको फिर से समझ लीजिए। 22 सितंबर 1993, 22 सितंबर 1995, यहाँ देखिए सेम डेट आप लोगों को सेम दिखता होगा, यहाँ देख रहे हैं डेट सेम है, लेकिन हमारा जो ईयर है डिफरेंट दिख रहा है। जब ईयर डिफरेंट कभी भी दिखे तो ईयर डिफरेंट का देखिए यहाँ सिंपल करना है, ये तो आसान था, ईयर डिफरेंट दिखे तो क्या करेंगे, ईयर से ईयर को घटा देंगे। अगर देखिए 1995 1993 घटाएंगे तो हमारा कितने पास बचेगा, 2 बचेगा, 2 ईयर बचेगा ज्यादा, जो 2 ईयर बचेगा। अब इसमें एक बार लीप ईयर चेक करेंगे, तो इसमें लीप ईयर चेक करेंगे तो इसमें लीप ईयर की संख्या 0 होगी, तो यहाँ 0 लिख देंगे, जितना बचे 2 बचे 3 बचे 4 बचे जितना बचेगा उतना लिखेंगे अब, लेकिन यहाँ 0 बचेगा तो 0 लिखें। अब देखिए 2 में 0 को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ हमसे मंगलवार पूछा था और मंगलवार हमको 2 जो हमारा आ गया उसको जोड़ देंगे। अब देखिए मंगलवार के बाद बुधवार बृहस्पतिवार जिसको हम लोग गुरुवार बोलते हैं, हमारा बृहस्पतिवार आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ऐसे सेम सवाल यहाँ था, यहाँ देखिए यहाँ था 22 मार्च 2001 को कौन सा दिन होगा, सॉरी 22 मार्च 2001 को सोमवार था, तो 22 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा, ये पूछा था ना। तो अब इसमें करेंगे क्या, देखिए आप लोगों को दिखता होगा डेट सेम है, जैसे इसमें सवाल में था डेट सेम है, तो डेट सेम में तो करेंगे क्या, सिंपल है, डेट सेम में तो घटा देंगे। अब 2010 से 2001 को घटा देना है तो 9 आएगा, सिंपल 9 आ गया। इसमें लीप ईयर देखना है, तो इसमें लीप ईयर 2 हमारे होंगे, जब लीप ईयर 2 होंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ के कितना डिवाइड, दोनों को जोड़ने के बाद 7 से डिवाइड, 7 से डिवाइड हम कर लेंगे। और 7 से डिवाइड करने के बाद सबसे पहले हम देखने चलेंगे, हमसे पूछा था सोमवार, सोमवार था उस दिन 22 मार्च 2001 को सोमवार था, तो जब सोमवार था तो हमारे पास 4 बच रहा है, सोमवार में 4 जोड़ देंगे, तो सोमवार के बाद मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार और शुक्रवार, कितना है, शुक्रवार है, यानी हमारा कौन सा दिन होगा उस दिन, शुक्रवार होगा। क्लियर है, आप लोग को यहाँ तक क्लियर होगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। आप 9th और 10th के भी बच्चे हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए। कोई भी आपके दोस्त और फ्रेंड है लोग उनको बताइए कि हमारे चैनल के माध्यम से हर एक एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। अगर चैनल पे नए हैं तो जुड़िए चैनल से आके। चलिए आज के लिए इतना ही था, फिर से हम लोग कल न्यू टॉपिक लेके आएंगे आप लोग के लिए। आज के लिए तब तक इतना है, जय हिंद दोस्तों।